क्या आपको धुंधला दिखाई देता है? क्या आपको कमजोरी महसूस होती है? क्या आपके सिर में दर्द होता है? क्या आपका गला बार बार सूखता है? क्या आपका वजन कम हो रहा है? क्या आपके हाथ पैर में जलन होती है? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं। डॉक्टर साहब, एक टाइम ऐसा था जब डायबिटीज एक रेयर बीमारी हुआ करती थी, बहुत कम, हाँ बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल तो हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई डायबिटीज का शिकार हो चुका है। अगर हम भारत की बात करें खास करके, तो 50.8 मिलियन आबादी ऐसी है जो डायबिटीज का शिकार है। क्या कारण है? देखिए, बहुत सही आपने विषय लिया है, और खास तौर से भारत की अगर हम बात करें तो भारत में डायबिटीज रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ तक कि जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO जिसको बोलते हैं, उसने भी संकेत दिए हैं, उसने चेतावनी भी दी है कि भारत जो है वो पूरे विश्व की डायबिटीज की राजधानी, उसको उन्होंने घोषित किया है कि एक तरह से वर्ल्ड कैपिटल आपकी डायबिटीज की वो है। क्यों ये हो रहा है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव बहुत आ रहे हैं, हमारे खान पान में बदलाव आ रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि डायबिटीज केवल जो आरामदेह लोग होते हैं, जो बैठे रहते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, जो हमेशा अपने चेयर पर बैठे रहते हैं, उन्हीं को डायबिटीज होती थी, इसलिए अमीरों की बीमारी इसको कहा जाता था पहले। लेकिन आजकल आम आदमी को हो रही है, जो रिक्शा जो चलाते हैं उनको भी हो रही है, जो मजदूरी करते हैं उनको भी डायबिटीज मैंने देखी है, उनको भी हो रही है। तो कारण क्या है? तो मैंने काफी इस पर चिंतन किया, कुछ चीजें सामने आई जो कि आपको मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि हम टेक्निकल बातें तो हर बार करते हैं। डायबिटीज़ पर हमने पहले भी कई शो किए हैं, उसमें हम कफ की बात करते हैं, वात की बात करते हैं, कुछ खान पान की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भारत से संबंधित अगर हम देखें, क्या ऐसी विशेष हमारे जीवन शैली में, हमारे भोजन में कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक कारण हो सकती हैं, जिस पर हो सकता है अभी हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका भी ध्यान शायद नहीं गया हो, क्योंकि हम ज़्यादातर ढूंढते रहते हैं उन चीज़ों को जो कि हमारी बुक्स में लिखी हैं, जो हमारी किताबों में लिखी हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कि भारत में सबसे पहले जो कारण एक हो सकता है वो है चाय। चाय हर व्यक्ति पीता है भारत में, 2 चाय तो सभी पीते हैं। मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे साथ आते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, हमारे जीवन में रोज़ हज़ारों लोग जो है फ़ोन पर भी बातचीत करते हैं, तो हम ये उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या खाते हैं, चाय कितनी बार पीते हैं। तो दो बार चाय तो कॉमन है कम से कम, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 बार भी लोग चाय पीते हैं दिन में, और हर चाय में चीनी जरूर डालते हैं। यही नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा भी नहीं है कि भाई बिना चीनी की चाय पिए। विदेशों में मैं जाता हूँ तो वहाँ लोग ना दूध डालते हैं ना चीनी डालते हैं, थोड़ा चाय का डिप किया और उसको पी लिया। लेकिन यहाँ पर जब तक तेज चीनी ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। कई बार तो बोलते हैं भैया मीठा जरा अच्छी तरह से डालना, मीठा ठोक के डालना चाय में, तो वो ज़्यादा जो मीठा है तो हर चाय में 1 चम्मच चीनी तो जाती है आपकी, तो ये चीनी गई आपकी। दूसरा जो है, हमारे यहाँ जो खाने पकाने का जो तेल है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। अभी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स जिनको कहते हैं हम लोग, वो बहुत प्रयोग में आते हैं। पहले जो है, आपने अगर याद होगा आपको, तो सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल, तिल का तेल, ये प्रयोग होता था। घी का प्रयोग होता था खाना पकाने के लिए, नारियल के तेल का प्रयोग होता था। अभी कुछ लोग दोबारा वापस आ रहे हैं, तो मैंने देखा है कुछ लोग नारियल का तेल, कुछ लोग ऑलिव ऑयल दोबारा से प्रयोग करने लगे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो चीज़ें जो है हमारे अंदर जा कर के हमारे जो नॉर्मल सिस्टम्स को डिस्टर्ब करती हैं। अगर हम इसके अलावा देखें कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग अभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। आपने देखा होगा कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो लोग घर से निकलते ही नहीं है बाहर। कई लोग तो टीवी के सामने ही लेटे रहते हैं दिन भर, वहीं नाश्ता आ जाता है, वहीं लंच आ जाता है। तो मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है फिजिकल जिससे कि हम करें। चावल का प्रयोग हमारे यहाँ भारत में बहुत कॉमन है। आप देखो तो कुछ एरिया ऐसे हैं भारत में जहाँ पर के 2 बार चावल या तीनों टाइम चावल ही खाया जाता है। और चावल में भी बदलाव आ गया है अभी। पहले जो चावल होता था, हमें याद है बचपन में जो चावल आता था घर में, तो वो थोड़ा पीले रंग का होता था, और बड़ा जो है कभी कभार थोड़ा ब्राउन कलर के चावल भी आते थे। आजकल जिसको ब्राउन राइस कहते हैं, बड़ा पॉपुलर हो गया वो। पहले ये कॉमनली यही जो है वैरायटी प्रयोग होती थी। आजकल चावल जो है रिफाइंड आ गया है, तो रिफाइंड और पॉलिश्ड जो चावल है वो नुकसान करता है आगे अंदर जा कर के। इसके अलावा देखें तो आलू बहुत खाते हैं हमारे यहाँ लोग, आलू में भी स्टार्च की मात्रा काफ़ी है।
आलू का सेवन ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम होती है। और मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हमको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेंगी, अपने लाइफस्टाइल, अपना भोजन, नहीं तो हम जो है और ज़्यादा रोगों के शिकार होते चले जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि मुख्य कारण है जो कि डायबिटीज़ को बढ़ावा देने में सहायक है। महाराष्ट्र से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार जी, डॉक्टर साहब मैं दिलीप बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार जी सर, मेरे मोस्टली ज्यादातर क्या है, आते सर में दर्द रहता है। अच्छा, कब से है दर्द ये? तो ये 1 महीने करीब हो गया है। बस केवल 1 महीना हुआ है? हाँ जी, अभी स्टार्ट है। अच्छा, तो कोई बड़ी बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। एक तो पित्त वाली चीजें मत खाइए आप, बहुत ज्यादा तीखी चीजें जो होती हैं, एसिड वाली चीजें, दही भी उसमें आता है, खटाई, कोई किसी प्रकार की खटाई, टमाटर वाली खटाई हो, टमाटर की ग्रेवी हो, वो मत खाइए ज्यादा। चाय, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। रोग अभी 1 महीने पुराना है, तो मैं नहीं समझता कि अभी आगे और बढ़ेगा ये। यहीं पर इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। नाक में रात को सोते समय थोड़ा सा देसी घी ले लीजिए, 5-6 बूंद, उसमें 2-3 दिन के केसर के मिला के थोड़ा रगड़ लीजिए उसको। केसर को निकाल के अलग से आप प्रयोग कर सकते हैं। उस घी को नाक में आप डालिए, 3-3, 4-4 बूंद दोनों तरफ उसको डाल लीजिए। और बादाम का सेवन आप करना शुरू करिए, थोड़ा सा आपके मस्तिष्क को भी ठीक रखेगा, आपकी जो नर्व्स हैं उनको ताकत मिलेगी। 5-6 बादाम रोज रात को आप भिगो दीजिए पानी में, सुबह छिलका उतार के चबा करके उनको खाइए, या उनको पीस करके 1 गिलास दूध में उबाल करके आप सेवन कर सकते हैं। ये जरूर शुरू करिए। साथ में थोड़ी आयुर्वेदिक औषधि आप लेना प्रारंभ कर दीजिए। रोग बहुत पुराना नहीं है, तो 2-3 महीने अगर आप दवाई खाएंगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। दवाई लेनी बहुत जरूरी है। ऐसा मत समझिए कि आप केवल ये थोड़ा घरेलू नुस्खे कर लेंगे तो इसी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे आपको लाभ होगा, आराम जरूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि रोग आपका है, आधे सिर में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो माइग्रेन इसको बोलेंगे। और माइग्रेन एक रोग ऐसा है कि जिसका उपचार तो है, आयुर्वेद में इलाज है, लेकिन इतना साधारण भी नहीं है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि बिफोर द रोग बिकम्स टू ओल्ड, आपकी बीमारी इतनी पुरानी ना हो जाए, उससे पहले आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए। जम्मू से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे को भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। भूख बिल्कुल ही नहीं लगती है? हाँ जी सर। तो खाना थोड़ा बहुत तो खाते होगे ना? थोड़ा बहुत खाते हैं, 1 रोटी, फिर उसमें पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती, मतलब 1 ही रोटी खाई जाती है। कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम आपको? सर ये 3-4 महीने से हो रहा है। आपने कोई टेस्ट वेस्ट किया कि नहीं अभी? हाँ जी। कोई लिवर का टेस्ट कराया कि नहीं अभी? हाँ सर कराया, तो लीवर की भी बताई थी उसमें। लिवर कुछ खराब बताया? हाँ जी। देखिए, अगर लिवर में प्रॉब्लम होती है तो भूख ना लगना एक सिंपल सा स्वाभाविक उसका लक्षण होता है। और लिवर को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में तो बहुत सारी औषधि हैं, और 3-4 महीने से आपको प्रॉब्लम है, अभी तक आपने आयुर्वेद का प्रयोग नहीं किया है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पपीता आप सेवन करें। पपीता जो है वो पाचन, हमारे जो एंजाइम्स हैं, पाचक एंजाइम्स, उनको जो है रसों को बढ़ाता है। उसमें भी कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं, तो उससे आपको भूख भी लगेगी, खाना भी पचेगा। पपीते पर चाहे तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक और नींबू निचोड़ लें थोड़ा। वो पपीता रोज आप दिन में खाएं, 1 बार तो जरूर खाएं, उससे आपको कुछ लिवर में आराम आना शुरू होगा। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। आखिरकार डायबिटीज जब हो जाती है तो हमें कैसे पता चले कि हमें डायबिटीज हो चुकी है? क्या है इसके लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या है? हम कैसे पहचाने कि हमको डायबिटीज हो गई है? देखिए, डायबिटीज में कई लक्षण है। मुख्य रूप से आपको जो विजन है उसमें कई बार धुंधलापन आ जाता है। जब आप देखते हैं तो धुंधलापन आंखों में आता है। गले में जो है सूखा रहता है, गले में बहुत तेज जो है लगता है कि पानी पीने की आवश्यकता है। शरीर में कमजोरी आ जाती है। कभी कभार लोगों को जो है ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ उनको थोड़ा बहुत बेहोशी, चक्कर टाइप के भी आने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है आपको सिर में दर्द होना, शरीर में एक विशेष प्रकार की जो है एक वेदना, वो भी एक इसका लक्षण है। और डायबिटीज़ में आप देखेंगे कि अगर कई लोगों को यूरिन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उसको बार बार पेशाब जाना, और पेशाब में किसी प्रकार का कई बारी कुछ जो सफ़ेद रंग का कुछ जाना, उसमें साथ में प्रोटीन टाइप का कुछ जाता है, ये भी उससे संबंधित एक रोग का एक लक्षण हो सकता है। और इसके अतिरिक्त आप टेस्ट कराएंगे तो आपको उसमें डेफिनेटली आएगा। पैरों में जलन होना, हथेलियों में जलन होना, ये भी लक्षण कई लोग बताया करते हैं।
तो ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, कमजोरी आ रही है, वेट लॉस कई लोगों को हो जाता है डायबिटीज की वजह से, अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। और आजकल हम आपको बताते हैं कि आजकल सुविधाएं हैं, जैसे ही शरीर में आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण है जो कि एबनॉर्मल दिख रहे हैं, आपको नॉर्मल नहीं है वो, तो कुछ छोटा मोटा चेकअप जरूर कराना चाहिए। कुछ मुख्य टेस्ट हमारे ऐसे हैं कि वो आसानी से हो जाते हैं, उनमें कोई ज़्यादा ऐसा मुश्किल कार्य नहीं है, खून लेकर के उनसे जांच हो जाती है, उससे आपको कई चीज़ें मालूम चल जाती हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको कर आप अपनी बीमारी जो है उसको दूर कर सकते हैं, तो आइए हम उन तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे टिप्स हैं आयुर्वेद के जिन्हें अपनाकर हम डायबिटीज की बीमारी को दूर कर सकते हैं। यानी कि चलिए बात अब कर लेते हैं आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर साहब, यदि हम आज की संजीवनी की बात कर रहे हैं, कौन से खास आसान टिप्स आप हमें बताने वाले हैं डायबिटीज को दूर भगाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने कारणों को जिक्र किया, तो हम हमेशा कहते हैं कि कारण को हटाइए। अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और मीठा डाल करके पीते हैं, उसको आप ज़रूर जो है, मैं तो कहूँगा कि चाय का कोई फ़ायदा ही नहीं है, चाय तो बंद ही कर दीजिए। अच्छी क्वालिटी का आप ऑयल यूज़ करिए, साथ में एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, और आलू का प्रयोग, चावल का प्रयोग भी आपको देख करके करना है। खास तौर से अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ किसी को है तो अभी से आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपको भी चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और जो कड़वे जो टेस्ट होते हैं हमारे, करेला है, जैसे घृत कुमारी का रस है, एलोवेरा जिसको बोलते हैं, नीम है, इनका सेवन करना चाहिए आपको। ये जो है डायबिटीज़ के विपरीत अच्छा काम करते हैं। डायबिटीज़ को जो है सब उसको बैलेंस करने में, शुगर को बैलेंस करने में इनका रोल है। नीम के पत्ते, बेल के पत्ते, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, ये सब कहीं पर भी मिलें तो इनको आप सुखा करके इनका चूर्ण बना करके रख लीजिए, वो चूर्ण आप खा सकते हैं। या जामुन की गिठली और तेज पत्र और मेथी, इसका चूर्ण बना करके आप रख लीजिए, वो एक एक चम्मच सुबह शाम आप खा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30-40 मिनट वॉकिंग करें, थोड़ा सा 15-20 मिनट आप प्राणायाम, योगासन वगैरह कुछ करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा समय जो है अपने परिवार के साथ बिठाएं, आप बैठें उनके साथ बैठ करके खेलें कुछ, या कुछ आउटडोर गेम्स खेलें, कुछ पार्क में जाएं, थोड़ा उनके साथ समय बिताएं। ऐसा नहीं कि अकेले टीवी के सामने बैठे रहें, तो उससे इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं, उसके करके भी हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ जाता है। डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार उन्हें किस चीज का सेवन करना चाहिए, किस चीज का नहीं, कौन से परहेज है जो करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका वो लोग ख्याल रखें? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट तो यही है कि मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। मिठाई, चीनी या बहुत ज़्यादा जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा हो, उसका, जैसे कि हम चावल और आलू को भी इसमें काउंट करते हैं, तो उनका परहेज करना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी ना खाई जाएं जो बहुत देर से पचती हैं, हैवी होती हैं, राजमा है, उड़द की दाल, इनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान से खाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज़ में डाइट के साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज का प्लान भी बनाना चाहिए। एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते, आरामदेह रहते हैं, सेडेंटरी रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये मत सोचिए कि आपको एक बार डायबिटीज़ हो गई है तो अभी बस अब कुछ नहीं हो सकता। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मेंटेन रखना, ब्लड शुगर को सबसे पहले कंट्रोल करना, चाहे किसी भी तरह से आपको करनी पड़े, क्योंकि अगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं रहेगी तो बॉडी में कई प्रकार के डैमेज करेगी वो। और अगर कंट्रोल भी आपकी शुगर है तो भी आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ साथ में लेनी चाहिए रिजुविनेशन के लिए, ताकत के लिए, धातुओं की पुष्टि के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि धातुओं का नष्ट होना डायबिटीज़ का एक स्वाभाविक लक्षण है, बिल्कुल उसका आम लक्षण है, और ये हमारे शरीर के धातुओं को नष्ट करती है। तो इसलिए पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। आयुर्वेद में कई प्रकार के रसायन, जिनको हम कहते हैं रिजुविनेटिंग फॉर्मुलेशंस हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। हर डायबिटीज़ के पेशेंट को आयुर्वेदिक दवाई आवश्यक लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक दिन आपको पता चलेगा कि आपका कुछ भयंकर नुकसान हो गया शरीर के अंदर, देन इट इज़ टू लेट।